हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई काउंसलिंग की बात करेंगे कि क्या इसकी ऑफिशियल पोर्टल रहने वाली है, कौन सा वेबसाइट रहने वाला है, कहाँ पे सारी काउंसलिंग होगी और आपका जो प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप की कैसे आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे, कौन कौन से डिटेल चाहिए होंगे, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। आपने जहां तक देखा होगा मैंने सबसे पहले बताया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से होंगे, फिर कॉलेजों के रिव्यू भी दिए हैं, उसके बाद में कौन कौन से पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। और अब मैं आपको लास्ट प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ कि काउंसलिंग करना कैसे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चे सेल्फ यानी खुद से काउंसलिंग करना है या फिर किसी कंसल्टेंट या किसी कॉलेज के थ्रू भी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है कि पूरा लीगल प्रोसीजर क्या है। चाहे आपने पैसे कॉलेज में दिए हो या किसी बड़े कंसल्टेंट को दिए हो या फिर कोई भी तीसरा आदमी आपका काउंसलिंग कर रहा है, बिना मेरिट के बाबू कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने कॉलेज में पैसे दे दिए, ये सोच टेंशन फ्री होकर सोच रहे हो कि मेरा एडमिशन 100% हो जाएगा, नंबर कम है, तो भैया भ्रम में मत जीना। अगर हमने या फिर किसी तीसरे बच्चे ने अगर खुद से काउंसलिंग कर रहा है, अगर आपका उससे ज्यादा नंबर है तो उसको कॉलेज मिलेगा, ना कि आपको कॉलेज में दिए हो तो मिलेगा, क्योंकि प्रोसीजर सारा इसी यही से होता है। इसके बगैर अगर कोई कोई काउंसलिंग कर देता है यूपीआई उसमें, तो फिर मैं भी काउंसलिंग कराना बंद कर दूंगा। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, तो किसी के झांसे में ना आओ, अपने हाथों में अपनी चाबी रखो, किसी कॉलेज को अपनी चाबी मत दे दो। नहीं तो वो कौन सा कॉलेज चॉइस फिल करेगा करेगा नहीं करेगा आपको कुछ नहीं पता चलेगा बाबू। कॉलेज इसलिए अपने पास रखता है रजिस्ट्रेशन करा करके, ताकि वो बच्चे बंद जाए उनके पास में, उनके पास इतना आइडिया हो जाए कि हमारे पास इतने बच्चे आ चुके हैं, हम इससे बाहर नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे? तो इस चीज के लिए कॉलेज अपना सेफ्टी देखता है, तो आप भी अपना सेफ्टी रखो ना, लास्ट मोमेंट तक अपने हाथों में अपनी चाबी रखो। यहां से जाना है यूजी काउंसलिंग स्टार्ट। सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड का, फिर रजिस्ट्रेशन फी पे करना होता है। कौन कौन सा है? रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले, उसके बाद में क्या होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, फिर 2,000 की स्लिप कटेगी, फिर 50,000 की सिक्योरिटी कटेगी, फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी, तब रिजल्ट आएगा। तब जाना है नोडल सेंटर। कहाँ जाना है? रिजल्ट आने के बाद आपको पहुंचना है नोडल सेंटर। जो कॉलेज आपको मिला है वो लोगे या फिर अपग्रेड कराओगे, दोनों ऑप्शन आता है। तो वो पूछेंगे आपसे अपग्रेडेशन, तो आप कहोगे नो, तो वही कॉलेज मिला, कहोगे यस, तो फिर वो अपग्रेड कर देंगे। ये भी ऑप्शन वहीं पे जाकर के मिलता है। ये भी चीज समझने की जरूरत है। फिर इसके बाद में नोडल सेंटर पे गए, कॉलेज वगैरह सारा चीज आपने वेरीफाई करा दिया, फिर वहां से कॉलेज गए, कॉलेज में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के गए, पैसे सबमिट किए, एडमिशन फाइनल। इसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं। कोई कॉलेज आपका एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो कॉलेज बंद हो सकती है, अगर वो कॉलेज एडमिशन आपकी ना ले, अगर अलॉटमेंट आपको इस कॉलेज में हुई है तो। ठीक है, तो एनसीआईएसएम, यूपीआई काउंसलिंग सब बने ही आपके हेल्प के लिए, बच्चों के लिए बने। क्योंकि पहले बहुत धांधली होती थी, जब ऑफलाइन में चॉइस फिलिंग होती थी, सारी चीजें, कोई किसी के अलॉटमेंट में घुस जाता था, किसी को कोई कॉलेज मिल जाता था। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो गुरु गोरखनाथ वाले भी चॉइस रजिस्ट्रेशन करा के रखते, पतंजलि जैसे कॉलेज, धनवंतरी जैसे कॉलेज भी प्री रजिस्ट्रेशन या प्री बुकिंग का मार्केटिंग चलाते। क्यों नहीं चलाते? क्योंकि उन्हें भैया जरूरत नहीं है, उनकी सीटें अपने आप फुल हो रही है। फिर ये कुछ मार्केटिंग एजेंट आपको रास्ते में मिलेंगे जो 10,000 20,000 का आपको झांसा देंगे। अब जैसे ये पेन 15-20 रुपए का है, मान लेते 15 रुपए का है, कोई इसी पेन को आपको 25 रुपए बता के 20 रुपए में बेच रहा है, तो आप उसे ले लोगे, लेकिन हम 15 में बेचेंगे तो हमसे नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि भैया आपको डिस्काउंट सुनने का आदत है, कर्ण प्रिय लगता है, यानी कानों को अच्छा लगता है डिस्काउंट रेट सुनने में, कि हमको 10,000 का छूट दे रहा है। भैया छूट वो अपने पिताजी के घर से दे देगा, है कॉलेज का ही पैसा एक्स्ट्रा दिलवा के आपको कम करवा रहा है। तो कॉलेज इसलिए उनका सगा होता है, इसलिए उनसे मिला हुआ होता है कि वो कॉलेज का बेनिफिट करा रहा है, ना कि आपका करा रहा है। आप उसके लिए सिर्फ एक क्लाइंट हो, और एक क्लाइंट अपने कस्टमर को ऐसे झांसे में डाल करके फंसा के रखता है, जैसे मुर्गा कसाई मुर्गे को फंसा के रखता है दाने में। ठीक है, जैसे एडमिशन खत्म, वो भी भैया झोला झंडा लेके निकल जाएंगे, आप उन्हें ढूंढ भी ना पाओगे। ठीक है, तो ये सारी बातें बहुत खुल के बतानी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम हमसे किसी बच्चे की अगर जिंदगी बच जाए, किसी बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो जाए, तो फिर इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और रही बात कुछ करने की, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भैया। अब देखो यहां से होता है रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। सबसे पहले यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करोगे, यूपीआई काउंसलिंग 2024, रोल नंबर फिल करोगे, नीट का एप्लीकेशन नंबर फिल करोगे, फिर यहाँ से एक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड आपका लगेगा, उसका आप डिटेल भरोगे, फिर यहाँ से कैप्चर डाल करके आप कोर्स आपका मतलब कि लॉगिन हो जाएगा आपका। ठीक है, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। फिर इसमें 10-12 का डिटेल, आधार के ऊपर का जो आपका लोकेशन वगैरह है, आपका घर का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर के रजिस्ट्रेशन कर लोगे। फिर आती है रजिस्ट्रेशन का फी, यहाँ से सिक्योरिटी फी कर सकते हो, यहाँ से रजिस्ट्रेशन फी आप सबमिट करोगे। ठीक है, तो सारा प्रोसीजर इसमें ही आता है। फिर किस कॉलेज की कितनी सीटें भरी, कितनी नहीं रह गई अलॉटमेंट के बाद, वो भी चेक कर सकते हो सीट इंफो में जा करके। तो सारा चीज प्रोसीजर यहीं से होता है, इसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं है। और जो बच्चे
झांसे में आ रहे हैं या फिर फंस चुके हैं वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उन्हें बाहर निकालने के भी रास्ते बताएंगे। अगर कोई कॉलेज आपसे पैसे ले लिया है, नहीं दे रहा है, आप उस कॉलेज में नहीं लेना चाहते हैं एडमिशन, तो उसके लिए क्या क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, या फिर कोई कंसल्टेंट आपको परेशान कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, तो वहां से भी बचने के लिए हमारे पास रास्ते हैं, हम आपको बताएंगे वहां से भी आप कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पास 350 के आसपास में बच्चे यूपीआई काउंसलिंग कराते हैं हर साल, और इस साल हमें लग रहा है 500 प्लस ही बच्चे आएंगे लास्ट राउंड तक। अभी फर्स्ट राउंड में ही हमारे पास 250 प्लस बच्चे हैं, सेकेंड राउंड में आएंगे, थर्ड राउंड में आएंगे, ऐसे करके सिर्फ यूपी काउंसिल में इतने बच्चे सिर्फ मेरे पास होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का ट्रस्ट है तो आप आ रहे हैं। ठीक है, फिर बाकी किसी भी प्रकार की आपको अगर सहायता की जरूरत पड़ती है यहाँ पे या लखनऊ में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9129154900। किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत पड़ती है, ये कॉल नंबर मेरा 24 घंटा एक्टिवेट रहता है। ठीक है, तो इमरजेंसी हो तो रात में कॉल करना, अदरवाइज आप 9 से 5 के बीच में या 9 बजे से 8 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर लो। सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कॉल करने का कोशिश करो। अगर कोई अर्जेंट बात है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो उसके बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और नया अपडेट लेकर के और आपके लिए कुछ और बेहतरीन कर करके। तब तक के लिए थैंक यू।